दोनों हाथ फैलाओगे तो बस मुश्किल से 1 फीट जगह बच रही है। दोनों आपको भी दिखा सकता हूँ, 1 2 और ये 3 मिला। इससे बड़ा तो कवर है। कवर इसकी कितने साइज होगा? सबसे बड़ी बुरी बात ये है कि वॉशरूम टॉयलेट वो है और उसका दरवाजा ही नहीं दिया। जुगाड़ यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। देखो ये छोटा सा डबल चूल्हा होता है, तो ये होता है बेड। समझे फारूक भाई? 9 साल हो गए इसी घर में या दूसरे घर में? नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्वागत है, वेलकम है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे मुजफ्फर की लाइफ में। और आपको ये पहली वीडियो दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आए और कहते भी हैं यही कि मुजफ्फर भाई क्या कहते हैं, हमें ये दिखाइए कि सऊदी अरब के अंदर ड्राइवर लाइफ कैसी होती है और उनका हाउस यानी कि उनका घर कैसा होता है, रूम कैसा होता है, यानी कि शेख लोग ड्राइवर लोगों को रूम कैसा देते हैं, कैसी फैसिलिटी देते हैं। तो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जिस साहब का मैं आज एक रूम दिखा रहा हूँ वो हमारे पास में ही रहते हैं और उनका एक रूम है, उनको दिखाना चाहूंगा। तो 50 से 70% लोगों के इस तरह के रूम होते हैं जिस तरह का मैं दिखाने वाला हूँ। 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं, 30% ऐसे हो जिनको उससे बेहतर रूम मिलता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर का काली सच्चाई से पर्दा उठाने वाला हूं कि सच्चाई है क्या। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन सच्चाई नहीं दिखाते। सच्चाई कौन दिखाता है? सच्चाई सिर्फ आपका भाई दिखाएगा मुजफ्फर की लाइफ ब्लॉग में, ताकि आपको आगाह हो सके अरब की लाइफ किस तरह होती है। तो अभी जो है मैं पैदल जा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी मैंने उठाई नहीं है, क्योंकि पास में ही है तो पैदल जाना बेटर है। क्योंकि गाड़ी उठाओ, पास में ही है 1 मिनट के रास्ते पे, तो पैदल ही जा रहा हूँ। ये रास्ता है, इस तरह के यहाँ पर घर होते हैं, देख सकते हैं बड़े बड़े यहाँ पर बंगले होते हैं। घरों का तो आप किसी भी तरह अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इतने बड़े घर होते हैं यहाँ पर, बहुत सारे बंगले होते हैं, 90% लोगों के बंगले होते हैं यहाँ पर। लेकिन ड्राइवर लोगों को कैसा रूम देते हैं आप सोच के और देख के पता नहीं क्या बोलोगे। तो आज ही भी कहीं पर भी आपको छोटा घर दिखाई नहीं देगा, सब के सब एकदम बड़े घर होते हैं। ये आसपास में उनका घर है, इधर ही। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे दोस्त, और ये अपना पहले इंट्रोडक्शन कराइए। आपका नाम क्या है हजरत? मेरा नाम है सैयद फखरुद्दीन। सैयद फखरुद्दीन, माशाल्लाह। और कहाँ से हो? मैं कर्नाटका गुलबर्गा। और सऊदी अरब के अंदर कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मुझे यहाँ रहते हुए मैं आया 2016 में। 2016 और 25 यानी कि कितने साल हो गए? 9 साल। 9 साल हो गए। इसी घर में या दूसरे घर में? नहीं, पहले आभा में था। यानी 2 घर चेंज कर दिए समथिंग। हाँ। इस घर में कितने साल हो गए? इस घर में अभी ये सेकंड, अभी छुट्टी काट के आया हूँ। हाँ, 3 साल पूरे। 3 साल पूरे हो गए। तो ये है फखरुद्दीन भाई। तो अभी मैं इनका घर का रूम का टूर आपको कराऊंगा पूरा। फखरुद्दीन भाई से पहले सलाम दुआ कर लेता हूँ, मुसाफा कर लेता हूँ, खाना पीना कर लेता हूँ। फखरुद्दीन भाई क्या पिलाओगे, क्या खिलाओगे? जो भी आपके लिए जाना है। अरे नहीं यार साहब, आप कुछ नहीं खिलाइए, बस मोहब्बत से बोलिए, यही बहुत है। तो मैं बहुत कम आता हूँ क्योंकि मेरे की ड्यूटी रहती है ना बाहर। फखरुद्दीन भाई को इनके रूम पे मैं कितने साल हो गए? 1-2 बार ही आया हूँ ना। 2 ही बार। 1-2 बार। कितने साल हो गए मेरे को यहाँ? कम से कम मेरे को 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। और आपसे मुलाकात कितने साल? कई साल हो गए, लेकिन 2 बार आया हूँ सिर्फ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं मदरसे ड्यूटी जाता हूँ, शाम को आता हूँ। तो दोस्तों आज मैं दिखाता हूँ ड्राइवर रूम कैसा होता है। आप लोग आने के लिए मैसेज करते हो यार मुजफ्फर भाई बुला लो, मुजफ्फर भाई बुला लो। तो भाई साहब सच्चाई भी बतानी चाहिए कि आपको यहाँ पर फैसिलिटी कैसी होती है। तो ये आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो भाई दरवाजा जो होता है इतना बड़ा होता है, मैं बाहर से दिखा नहीं सकता, इतना बड़ा होता है। फखरुद्दीन भाई कितना बड़ा होगा ये साइज में? ये साइज में 2.5 फीट। 2.5 फीट। ये छोटा है। 2.5 फीट है ना, इससे बड़ा नहीं है। तो सबसे पहले दरवाजा आप देख सकते हो 2.5 फीट का दरवाजा होता है। यानी कि मैं आपको नाप के भी दिखा सकता हूँ, 1 2 और ये 3 मिलान, यानी 3 मिलान का दरवाजा होता है। ठीक है। दरवाजे के बाद में भाई ये छोटा सा फ्रिज देते हैं ये लोग। ये देखो इतना छोटा सा फ्रिज देते हैं जिसमें आदमी थोड़ा बहुत अपना खाने पीने का जुगाड़ कर सके, समझ गए? तो ये फ्रिज दिया है। और उसके बाद में भाई साहब खाने पीने का जुगाड़ यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। देखो ये छोटा सा डबल चूल्हा होता है और उसके बाद में ये थोड़ा सा सामान रखने के लिए ये होता है। आप अपने बैग साइज जैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर पटला लगा दिया है। पटला लगाने के बाद में ये अपना बैग रखा है। ये इनका देखो ऑयल वगैरह अपना यूज करने का सामान रखा है। और उसके बाद में भाई साहब देख सकते हो ये होता है बेड। समझे फारूक भाई, फखरुद्दीन भाई? ये होता है बेड और यहाँ पर आदमी सोता है। अच्छा एसी कहाँ लगी हुई है? एसी तो खैर हर जगह लगी हुई होती है, क्योंकि बिना एसी के तो जुगाड़ हो ही नहीं सकता। और ये हाथ धोने का यहाँ पर भाई साहब वाइब्रेशन लगा रखा है, देखो ये। और सबसे बड़ी इनके रूम के अंदर सबसे बड़ी बुरी बात ये है कि वॉशरूम टॉयलेट वो है और उसका दरवाजा ही नहीं दिया, समझ गए?
तो ये कितने बाई कितने का होगा फखरुद्दीन भाई, साइज अगर देखा जाए तो? इससे बड़ा तो कवर है। कवर, इसकी कितने साइज होगा? ये 8x6 का होगा। 8x6 का होगा, यानी 8x6 का रूम है, आप समझ। हाँ 8x6 का ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। आप देख सकते हो भाई साहब, यानी कि अगर तुम हाथ फैलाएगी, दोनों हाथ फैलाना जरा, देखो दोनों हाथ फैलाओगे तो बस मुश्किल से 1 फीट जगह बच रही है। दोनों हाथ फैलाने के बाद में रूम इतना चौड़ा के उसके अंदर खाना बनाने का भी है, उसके अंदर चलने फिरने का भी है, उसके अंदर क्या कहते हैं सोने का भी बेड पड़ा हुआ है। तो ये होता है भाई साहब ड्राइवर रूम। लेकिन इसमें ऐसा ही है, कुछ लोगों का, ये सबका ऐसा नहीं होता, कुछ 40% लोग ऐसे होते हैं, 30% कि उनका अच्छा भी होता है। फखरुद्दीन यही बात कहोगे ना? सही बात है, हाँ। लेकिन ये किस्मत है, लेकिन कफील अच्छा होना चाहिए। कफील अच्छा होना चाहिए बस असल बात ये, अगर रूम आपको महल जैसा दे दिए लेकिन कफील अच्छा नहीं है तो भाई साहब आपकी सत्यानाश कर देगा, समझ गए? सही बात है। तो जो लोग आप समझते हो ना, सच्चाई यही है। चाहे उसको हम खूबसूरती से बयान कर सकते हैं या रो के बयान कर सकते हैं, बयान करना पड़ेगा। तो फखरुद्दीन भाई जो है हैदराबाद से हो ना? मैं कर्नाटका, गुलबर्गा से हैं ये। तो इनके पास में मैं आया था, मैंने चलो इनसे मुलाकात करते हैं भाई, फखरुद्दीन भाई से। तो भाई इस तरह का यहाँ पर रूम होते हैं। आप अब अंदाज़ा लगा सकते हो भाई साहब कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाना पीना करते हैं। बस ये गुजारा करते हैं। हमें लोग सोचते हैं कि क्या करना, हमें महीना आता, सैलरी मिल जाती, घर सेंड कर देते हैं और उसके बाद में बस यहाँ अपने ड्यूटी करनी है, सोना है, खाना है, यही काम होता है। लेकिन भाई साहब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा घर देते हैं, बहुत अच्छा रूम देते हैं, फैमिली रूम देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैमिली के लिए भी इतना बड़ा रूम बना के देते हैं कि आराम से आदमी फैमिली अपनी रखता है। तो लेकिन सच्चाई जो है भाई साहब उसको तो बयान करना पड़ेगा। लोग नहीं बताते ना, लोग अच्छाई तो बताते हैं, कभी कभी सच्चाई भी बतानी पड़ती है कि ऐसा होता है। अब किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को अच्छा भी लग सकता है। अब मसला यह है ना कि इंडिया के अंदर 40,000 रुपये हर एक आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती। यहाँ मिनिमम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को 40,000 नौकरी आराम से 40,000 रुपये की सैलरी यहाँ पर हर बंदे को यहाँ पर मिलती है। तो इंडिया के अंदर तो 40,000 रुपये आसानी से आपको मिल नहीं सकते नौकरी, समझ गए? आप अपना कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई रेडी लगा रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, तो आप 40 से 50 भी कमा सकते हो आसानी से। लेकिन नौकरी बतौर आपको नहीं कोई भी दे सकता 40,000 रुपये। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने से छोटे रूम के अंदर कैसे रह लेते हैं। भाई साहब मजबूरी सब कुछ करा लेती है। मजबूरी ना हो तो हम क्यों आएंगे यहाँ पर? 4,000 5,000 किलोमीटर दूर आदमी अपने बीवी बच्चों और फैमिली और अपने गांव देहात को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने दोस्तों को छोड़ करके 5,000 किलोमीटर इधर आकर के क्यों आता है? इसलिए आता है कि वो अपना फ्यूचर बना सके, अपना मुस्तकबिल को अच्छा कर सके। इंडिया के अंदर तो नहीं है ना। अगर इंडिया के अंदर 30,000 रुपये 40,000 रुपये की अगर अनपढ़ इंसान जो हाई स्कूल नहीं करा हुआ है, खाली ड्राइविंग आती है, छोटा मोटा काम कर सकता है, लेबर का काम सकता है, 30-40,000 रुपये अगर कोई सैलरी दे दे तो आदमी कोई भी नहीं आएगा। अरे 40,000 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर 20 से 25,000 रुपये भी कोई सैलरी दे दे तब भी आदमी यहाँ पर झक मारने के लिए नहीं आएगा 40,000 रुपये, समझ गए? इसलिए आता है यहाँ पर अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए, समझ गए? तो भाई मजबूरी में आदमी सब कुछ कर सकता है, समझ गए? इस तरह का रूम रह रहा है। और बहुत सारी जगहों तो ऐसा होता है, दुबई के अंदर तो ये होता है कि इतना बड़ा जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर ही 2 या 3 लोग रहते हैं। कैसे रहते हैं? डबल स्टोरी बेड होता है, जैसे सिंगल, डबल और थर्ड, यानी कि ऊपर नीचे 3 फ्लोर बना रखे होते हैं चारपाई के, उस पर ही 3 बंदे रहते हैं और 500 दिरहम पर बंदा मंथली देता भी है वहां पर किराया। उसको क्या करना होता है? उसको सिर्फ ये करना होता है भाई साहब, शाम को सुबह को काम कर आके शाम को आए, खाना खा के होटल पे और अपना आके आराम से सो सके, आराम करना होता है। तो भाई फिर भी यहाँ पर बहुत बेहतर है, कफील लोग यहाँ पर रूम देते हैं। रूम देने के बाद में भाई साहब पूरी आज़ादी होती है। उस रूम के अंदर सिर्फ आप अकेले रहोगे, दूसरा बंदा कोई रहता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे कफील भी यहाँ पर जो बहुत अच्छा रूम देते हैं। अब आपको पैसा कमाना है तो भाई साहब ऐसे घर में रहना पड़ेगा, ऐसे रूम में रहना पड़ेगा, सरवाइव करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करोगे तो कमाओगे भी, समझ। तो दोस्तों मैं आ गया था रूम में घर पर और मैंने चलो आपको पूरी अपडेट दे देता हूँ क्या रहा। ये रहा भाई साहब, आपको जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके का यहाँ पर होता है। और बहुत सारे रूम तो ऐसे भी हैं जिनको मैं देखने के बाद में भाई साहब बिलीव ही नहीं कर सकता कि यहाँ पर भी यार लोग रह रहे हैं। एक जगह मैं गया था, मैडम मेरे को लेके गई थी और वहां जाकर के मैं नाइट में गया था, तो वहां पर 2 घंटे मैंने वहां पर रहा था। तो वहां पर एक मैडम ने बोला इनके अपने ड्राइवर रूम में जाकर के बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो वो अपने इंडियन ड्राइवर थे और 3 ड्राइवर थे, ठीक है, 3 ड्राइवर थे और भाई साहब तीनों ड्राइवर एक ही रूम में रहते थे। पता रूम कितना बड़ा था? जितना बड़ा ये रूम था इससे बस लंबाई थोड़ी आधी, यानी जितना ये लंबाई में सिर्फ डबल समझ लो, मुश्किल से डबल। और उसमें 3 लोग रह रहे थे। भाई साहब मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैं उनसे कह रहा था आप कहाँ सोते हो?
कि एक ऊपर सोता है एक नीचे सोता है। और अब मैंने कहा तुम कहाँ सोते हो? कि मैं यहीं पर रास्ते में बिस्तर रात को बिछा लेता हूँ, वो सो जाता हूँ। मैं शौक हो गया, मैंने कहा ऐसा भी होता है यार। और पता है उसके कफील और उसके मैडम इतने बड़े शेख हैं, बड़े मालदार आदमी है, कोई ऐसे वैसे नहीं है। हमारे कफील तो खैर नॉर्मल आदमी है, लेकिन वो तो बहुत बड़े शेख, जिनकी भाई घर देखोगे ना तो कम से कम घर के 4 से 5 दरवाजे हैं। अब समझ लो किसी घर के 4 से 5 दरवाजे हो तो वो कितना बड़ा घर होगा। जाहिर सी बात है बहुत बड़ा घर होगा। लेकिन ड्राइवरों के लिए क्या करा उन्होंने, एक छोटे से रूम के अंदर 3 ड्राइवरों को वहां पर रख रखा था। तो वो ड्राइवर कह भी रहे थे, मुझसे कह रहा है हमारा आए दिन झगड़ा होता रहता है कि भाई हम नहीं रहेंगे इस रूम में, नहीं रहेंगे। क्योंकि देखो दिक्कत होती है आदमी भाई, कोई आदमी सो रहा, किसी को जगना, किसी को सोना, किसी को लाइट बंद करनी है, किसी को लाइट ऑफ करनी है, किसी को चालू करनी है। बहुत सारे मसले होते हैं। कोई बंदा अपने घर पे बात कर रहा, कोई पर्सनली बात कर रहा, कोई यार फैमिली मैटर होता उस मुताबिक बात कर रहा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि यार आदमी को प्राइवेसी और अलहदापन लाजिम चाहिए। तो छोटा रूम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई पर्सनल रूम हो, यानी कि सिंगल आदमी अगर रहेगा ना तो उसमें सुकून से रह लेता है। अगर 2 आदमी रहते हैं ना तो उसमें झगड़े रहते हैं भाई साहब। तो मैं तो यही कहूंगा, दुआ करो कि भाई अच्छा मिले, और इंशाल्लाह दुआओं से तो किस्मत बदली जाती है। तो आप लोग जितने भी सऊदी अरब आने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देख के डरना नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब 100% लोग ऐसी हैं या 100% आपको अच्छे मिलेंगे। इंशाल्लाह अच्छा मिलेगा, उम्मीद करना आपको अच्छा मिलेगा, अच्छी वीजा मिलेगी। और दुआ करना, देखो दुआओं से तो किस्मत बदल जाती है। हो सकता है आपके नसीब में अच्छा हो। तो व्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। और प्लीज आप, मुझे पता है इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। पुराने वाले चैनल पर अभी काम नहीं हो रहा, क्योंकि वो चैनल जो मोनेटाइजेशन था उसको सस्पेंड कर दिया यूट्यूब ने 3 महीने तक समथिंग। वो अभी कोई वीडियो वहां पर मुश्किल से नहीं आएगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस वाले चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं, और आपको इस तरह के बहुत सारे ब्लॉग इंशाल्लाह मिलते रहेंगे रेगुलर। अल्लाह हाफिज।